हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से फिर से एक वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक वैकेंसी निकाली गई थी जो कि माइनिंग मेट और फॉरमैन की वैकेंसी थी, और अभी फिर वैकेंसी निकाली गई है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से। और ये जो वैकेंसी है वो जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इनके लिए वैकेंसी है, और बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो उससे पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक स्टेट पीएसयू है। स्टेट पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का सरकारी कंपनी है। इसके बाद ये एक गोल्ड कैटेगरी का पीएसयू है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज होते हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, और उन्हीं कैटेगरी में से ये गोल्ड कैटेगरी का पीएसयू है, जो कि एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, ट्रेडिंग भी करती है। मतलब ये माइनिंग भी करती है, एक्सप्लोरेशन भी करती है, खोज भी करती है अलग अलग मिनरल का, और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें आयरन का, क्रोमेट का और बॉक्साइट और है, जो कि बेसिकली इसका किया जाता है। ख़ास तौर पे आयरन का ज़्यादा किया जाता है और बॉक्साइट का ज़्यादा किया जाता है माइनिंग ओएमसी की तरफ से। और इसमें जो फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रहा है पिछले ईयर का, वो काफ़ी अच्छा टर्नओवर रहा है। 2020-21 की बात करें तो 5,587 करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट का, और अच्छा खासा इसमें अलाउंसेस भी दिया जाता है। तो सैलरीज भी अगर देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छी सैलरी है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें टोटल 7 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। 7 डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें पहला जो है वो E5 ग्रेड, E2 ग्रेड, E3 ग्रेड, ऐसे करके अलग अलग ग्रेड का वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव ग्रेड का वैकेंसी है। जिसमें जो पहला पोस्ट है वो DY जनरल मैनेजर माइनिंग E5 ग्रेड का वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसका जो सैलरी होगा वो 78,800 रुपया से लेकर के 2,09,200 रुपया तक ये जाएगा, पे स्केल में देखेंगे। और इनिशियल सैलरी की अगर बात करें बेसिक पे के साथ, तो आपका 1,00,000 रुपया इनिशियल स्टार्टिंग होगा, 1,05,900 रुपया। इसके बाद अगर मैं जनरल मैनेजर के बाद अगर सेकंड पोस्ट अगर देखूं, मैनेजर माइनिंग, जो कि E3 ग्रेड में आता है, इसमें 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपये तक है, और 78,500 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी है। टोटल पोस्ट 5 है, SC के लिए 3, ST के लिए 2 सीट है। और आप अगर अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो 31/7/2021 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। DY जनरल मैनेजर के लिए अपर एज लिमिट 44 साल रखा गया था, वहीं मैनेजर माइनिंग E3 ग्रेड के लिए अपर एज लिमिट 36 साल रखा गया था। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है DY मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड के लिए। इसका जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो 67,700 के आसपास है, हालांकि 2,00,000 रुपया तक जाएगा ये सैलरी। 6 पोस्ट का वैकेंसी है, इसमें अलग अलग कैटेगरी आप देख लीजिएगा। बोला गया है कि 21 साल से कम आपका उम्र नहीं होना चाहिए, और 32 साल से ऊपर आपका उम्र नहीं होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, यानी DY मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड के लिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ फाइनेंस ग्रेड का। तो पहले मैं माइनिंग कैडर का बात कर रहा था, फाइनेंस कैडर की बात करें तो मैनेजर फाइनेंस E3 ग्रेड का वैकेंसी है, जिसमें आपका जो सैलरी होगा वो 78,500 होगा कंसोलिडेटेड स्टार्टिंग में, और 67,700 लेकर के 2,08,700 रुपये तक आपका सैलरी जाएगा। अपर एज लिमिट 36 साल रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है DY मैनेजर फाइनेंस, जो कि E2 ग्रेड में आता है। इसका भी सैलरी 67,700 रखा गया है कंसोलिडेटेड, और 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपये तक जाएगा। एक एक पोस्ट का दोनों का वैकेंसी है। मेडिकल कैडर में भी वैकेंसी निकाला गया है, डॉक्टर का भी वैकेंसी निकाला गया है। मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 3 का वैकेंसी है, जो कि E2 ग्रेड में आता है, और इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी जो है वो 67,700 है, और ये जो सैलरी है वो 2,08,000 रुपया 700 तक जाएगा। मिनिमम आपका एज 21 और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट कैडर से भी वैकेंसी निकाला गया है। DY मैनेजर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट E2 ग्रेड का वैकेंसी है, 67,700 सैलरी है, और ये 2,08,000 रुपये तक जाएगा। एक पोस्ट का वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट का वैकेंसी 18 है, 18 टोटल पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो जो DY मैनेजर जनरल मैनेजर है माइनिंग का E5 ग्रेड वाले, उनके पास BE BTech होना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास
मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से फर्स्ट क्लास मैनेजर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 साल बोला गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि BE/BTech के बाद का होना चाहिए, चाहे ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो। और 8 साल का जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट क्लास लेने के बाद, एक्वायर करने के बाद होना चाहिए MMCC में। अगर आप IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों में अगर नॉलेज रखते हैं, माइनिंग प्लान डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम किए हैं या इनकी जानकारी रखते हैं, तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मैनेजर माइनिंग E3 ग्रेड का। इसमें बोला गया है कि BE/BTech होना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास MMCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से। 4 साल का आपका पोस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन, मतलब BE/BTech ख़त्म कर लेने के बाद, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग या समर ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं होता है। BE/BTech ख़त्म करने के बाद का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपका पोस्ट डिग्री में काउंट किया जाता है। और इसमें 4 साल का मांगा गया। ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, हाईली मैकेनाइज्ड हो, मेटलीफेरस माइंस में अगर आप काम किए तो चलेगा। प्रेफरेंस में वो यही बोला गया है कि भैया IT का एक्सपोजर अगर आप रखते हैं, सॉफ्टवेयर इनेबल माइन प्लान डेवलपमेंट डिज़ाइन, ऐसा अगर एक्सपीरियंस रखते हैं या अगर इनकी जानकारी रखते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। अपर एज लिमिट तो मैंने बता ही दिया 36 साल है। DY मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड की बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास MMCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने BE/BTech किया है तो फिर अगर आप सेकेंड क्लास MMCC का सर्टिफिकेट रखते हैं MMR 1961 के हिसाब से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एक्सपीरियंस है वो सेम कैटेगरी रखा गया है E3 कैटेगरी के हिसाब, मतलब 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और IT वगैरह का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। 21 साल से लेकर के 32 साल तक, मतलब 21 साल आपका मिनिमम एज और 32 साल अपर एज लिमिट होना चाहिए। मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो अगर आप एसोसिएट हैं, फेलोशिप है, अगर आप मेंबर है ICAI का या ICWAI का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और किसी भी गवर्नमेंट में, PSU में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कॉर्पोरेट हाउस में, अगर रेपुटेड कॉर्पोरेट हाउस में आप काम किए हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका वैलिड है। आपके पास SAP FICO मॉड्यूल का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको वरीयता दी जाएगी। 36 साल तक अपर एज लिमिट है। जो 5th पोस्ट है वो है DY मैनेजर फाइनेंस का E2 ग्रेड का। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, एसोसिएट, फेलोशिप, मेंबर ऑफ ICAI या ICWAI, और एक्सपीरियंस भी इसमें सेम रखा गया है भैया कि 4 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट चाहे स्टेट गवर्नमेंट का PSU हो या फिर सेंट्रल हो या फिर कोई भी रेपुटेड कॉर्पोरेट हाउस हो, और SAP FICO मॉड्यूल का नॉलेज हो तो चलेगा। मिनिमम एज लिमिट 21 साल, अपर एज लिमिट 32 साल रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, मेडिकल ऑफिसर जो ग्रेड 3 है, E2 ग्रेड में आता है, इसके लिए आपके पास MBBS डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं या एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब अगर आप MD वगैरह किए हुए हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अगर आपके पास हायर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। DY मैनेजर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए बोला गया है कि BE या BTech की एनवायरमेंटल साइंस से कोई इंस्टीट्यूट से जो SAT से अप्रूव्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर के 32 साल अपर एज लिमिट रखा गया है। अब मैं बता दूं कि आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाके लिंक में क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर लीजिएगा, यही वाला होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म दिया हुआ है PDF, ठीक है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके इसको अच्छे से भर देना है, पेपर में अच्छे से भर देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, फ़ोटो चिपकाना है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे टिक करना है, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक डिटेल होंगे, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ों को लेके, ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये आपको भर देना है। भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कीजिएगा, चाहे 10th का क्लास का मार्कशीट हो, 12 का मार्कशीट हो, डिग्री का मार्कशीट हो, डिप्लोमा का मार्कशीट हो, उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, CGPA परसेंटेज फार्मूला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जितनी भी चीज़ें आपको अटैच करनी है वहाँ पे टिक कर देंगे और उन सभी का जेरॉक्स अटैच कीजिएगा, ओरिजिनल अटैच मत कीजिएगा। जेरॉक्स में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देना है, नीचे सिग्नेचर करके इसमें अटैच करना है। A4 साइज़ का एनवलप लेना है और छोटा एनवलप मत लीजिएगा, A4 साइज़ का एनवलप लीजिएगा और उसमें ऊपर में पोस्ट अप्लाइड फॉर भी लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद फिर आपको एक एड्रेस में उसको पोस्ट करना है। यहाँ पे वो एड्रेस आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा आपको लिख देना है पोस्ट का नाम।
लिख के, और उसके बाद ये जो एड्रेस है जनरल मैनेजर P&A ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ओडिशा भुवनेश्वर, ये वाला जो एड्रेस है ये एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। 7 सितंबर 2021 से पहले पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पोस्टल सर्विसेज में स्पीड पोस्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, उसमें जल्दी पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली नहीं बना पाता हूँ। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है, जो छोटी मोटी वैकेंसीज आती है उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।